हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। हर माह की त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होती है। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में आने वाली त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 26 जून रविवार को पड़ रही है। इस दिन आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार को पड़ने के कारण ये रवि प्रदोष होगा। रविवार सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देव की पूजा के प्रभाव से अपार धन संपत्ति, सुख वैभव की प्राप्ति होगी। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के आषाढ़ कृष्ण प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन व्रत के साथ साथ आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, इन बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और हिंदू महीने का चौथा माह जो होता है वो आषाढ़ का होता है। आषाढ़ का महीना 15 जून से शुरू हो चुका है। इस महीने का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा, यानी कि 26 जून रविवार को त्रयोदशी है। ये जून का आषाढ़ का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत होगा। आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत क्योंकि रविवार को पड़ेगा, इसलिए ये रवि प्रदोष व्रत होगा, जहाँ रविवार के दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। वहीं प्रदोष व्रत भगवान शिव को, ऐसे में रवि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होगी। इनकी कृपा से सेहत अच्छी होती है और जीवन में खुशहाली आती है। शिव जी के आशीर्वाद मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वंश, धन, संपत्ति में वृद्धि होती है। वहीं सूर्य की कृपा से साधक को जीवन में सफलता मिलती है, यश मिलता है और जीवन से अंधकार समाप्त हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ माह में मंगल की पूजा का शुभ फल भी प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ माह के प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में आषाढ़ कृष्ण प्रदोष व्रत 26 जून रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 जून शाम के 7:23 से रात्रि के 9:23 तक। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 26 जून रविवार प्रातःकाल 1:09 पर और आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 27 जून सोमवार प्रातःकाल 1:25 पर। यानी कि जो व्रत है वो 26 जून को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में आप राहु काल का भी ध्यान रखें। 26 जून को प्रदोष व्रत के दिन राहु काल शाम को 5:38 से शाम के 7:23 तक है। इस दौरान प्रदोष व्रत की पूजा करना अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और सभी देवी देवताओं की
विधि पूर्वक पूजा करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए प्रदोष काल में शुद्ध होकर के सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, भांग धतूरा, धूप दीप, चंदन, पान सुपारी, ये सभी पूजा की सामग्री अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और अंत में रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, प्रदोष व्रत रविवार को पड़े तो इसे रवि प्रदोष कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और सूर्य देव की उपासना से दोनों देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस समय सच्चे मन से आराधना करते हैं, व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ की व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो प्रभु उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। रवि प्रदोष करने से जातक को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा रवि प्रदोष सूर्य संबंधी दोषों से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसी को सूर्य संबंधी परेशानियां हैं और आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, तो आप रवि प्रदोष व्रत रखें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होती है। और जिन लोगों के जीवन में संतान, सुख, आरोग्य, धन संपत्ति, समृद्धि की कमी रहती है, तो उन्हें भी प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी कि प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर रवि प्रदोष हो तो इस दिन आप व्रत के साथ साथ भगवान सूर्य देव की पूजा करें। ऐसा करने से इस दिन रखे गए व्रत और की गई पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए खास महत्व रखता है, खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके अगर कुछ उपाय किए जाएं, तो इनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप प्रदोष काल में ये उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, शक्कर, लाल पुष्प डाल करके तांबे के पात्र से जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से सफलता की प्राप्ति होती है। और यदि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इस उपाय से सुख समृद्धि का वास होता है। जो भी जातक इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करते हैं, चाहे तो आप श्रद्धा से 1 लोटा जल भी आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो शिव कृपा से उसे चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए धतूरा अर्पित करें। धतूरा भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है
और धतूरा अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा ये जानकारी शेयर करने से न जाने किसका भला हो जाए। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।